हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो है ना वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। अच्छा, इस टॉपिक में मैं आप लोगों से काफ़ी दिनों से बात करना चाह रही थी, लेकिन मे बी शायद मैं डिवाइन टाइमिंग की वजह से रुक रही थी, क्योंकि शायद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कब आप लोगों से इस बारे में बात करूँ। फ़िलहाल आज जब हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं तो आज मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से आप लोगों को इस बारे में बताने वाली हूँ। ट्विन फ्लेम्स, आप लोग 3D में रह रहे हो, है ना। आप लोग 3D में रह के अपना जो इनर वर्क कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कभी आपने सोचा? आपका 2 पर्पज़ होता है। पहला, आपका सोल पर्पज़। दूसरा, आपके ट्विन फ्लेम के साथ में यूनियन में आना और इस संसार से मुक्त हो जाना, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करना। तो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो हमेशा किसी एक बड़े पर्पस के लिए इस अर्थ पे आए होते हैं। और जो मैक्सिमम ट्विन फ्लेम्स हैं उन्हें अच्छे से पता है, उन्हें बचपन से ही पता होता है कि उनका कोई बड़ा सोल पर्पस है इस अर्थ पे, जबकि उन्हें ये सोल कॉलिंग बचपन से ही आ रही होती है। ओके, और वो बट समझ नहीं पाते उस टाइम में भी, शायद वो इतने अवेकन नहीं होते, इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। और ये अवेयरनेस क्यों नहीं होती? क्योंकि इस संसार का एक रूल है कि जब आप एक नया बर्थ लेते हो, जब आप एक नए शरीर में जाते हो, तो आपकी जो पिछली यादें हैं वो मिटा दी जाती हैं, जिस वजह से आपको एग्जैक्टली सारी चीज़ें तो नहीं याद होती कि आपने क्या इनर वर्क किया, आप किस जर्नी में हो, आप कौन हो। ठीक है, तो ये लेसन्स, आपका जो भी कर्मा साइकिल है वो बचपन से ही आपका स्टार्ट हो जाता है। जो भी आपकी लर्निंग है वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मैं बात करूँ कि आप एक 3D वर्ल्ड में अगर आए हो तो आपका पर्पस क्या है? सबसे पहला जो पर्पज़ है वो तो है खुद को पाना, अपने डिवाइन को पाना। ओके, जब आप खुद को और अपने डिवाइन को पा लेते हो, उसके बाद ही आप फुली अवेकन हो पाते हो। उसके बाद ही आप अपने ट्विन फ्लेम से यूनियन में आते हो और देन आप अपना सोल पर्पस स्टार्ट करते हो। तो जब मैं बात करती हूँ सोल पर्पस की, तो सोल पर्पस का मतलब ये नहीं होता कि आप ट्विन फ्लेम से यूनियन में आने के बाद ही आप सोल पर्पस में आओगे। ओके, तो जब आप इस जर्नी में चल रहे होते हो ना, आपका सोल पर्पस पहले भी आपको फाइंड हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो जर्नी में आने से पहले ही अपना सोल पर्पस कर रहे होते हैं ऑलरेडी, है ना। तो वो डिपेंड करता है, वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका जो सोल पर्पस है वो डिवाइन आपको कब रिवील करेंगे। ओके, बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में और डिवाइन फेमिनिन। आप लोगों को मैं बहुत डीपली इस टॉपिक में मैं आपसे बात करना चाह रही थी। ओके, तो अच्छा हुआ कि वीडियो मैं अभी बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले रिकॉर्ड करती तो मे बी शायद कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मिस हो जाते। ठीक है, तो सबसे पहला आप ये मैट्रिक्स क्या है थोड़ा सा इसको समझो। मैट्रिक्स का मतलब है ये 3D वर्ल्ड, आप जहाँ पे हो। ठीक है, अभी जो 3D वर्ल्ड है ना, आप यहाँ पे आए हो, आपके सामने बहुत सारे सिनेरियोज हैं। आपका ट्विन फ्लेम कहीं और मैरिड है, कोई भी सिचुएशन व्हाटएवर आपका हो सकता है, आप कार्मिक वर्ल्ड में हो, है ना। तो जब आप मैट्रिक्स में आते हो तो आप यहाँ पे क्या देखोगे? लग्जीरियस मायावी चीज़ें, जैसे कि एक लग्जीरियस लाइफ हो सकती है। ठीक है, और बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स मैट्रिक्स में ही फंसे हुए हैं, उनको चाहिए एक प्रॉपर लग्जीरियस लाइफ। देखो, लग्जीरियस लाइफ गलत नहीं होता, मैं लग्जीरियस लाइफ को बेकार नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इस माया में उलझ के, मोह में उलझ के आप अपने पर्पस को भूल जाओ, अपने डिवाइन को भूल जाओ। ठीक है, आप ये भूल जाओ कि यहाँ पर आपका पर्पस क्या है सर्च में आने का। तो ये बिल्कुल एक मैट्रिक्स है जहाँ पर आप फंसे हुए हो। बेसिकली मैट्रिक्स यही है कि आप अपना पर्पस भूल के आप लगे हो, जैसे कि डीएम लोग होते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतना ज़्यादा भागते हैं कि वो अपने पर्पस को भूल जाते हैं, अवेकन नहीं हो पाते। वो बहुत प्रॉब्लम होता है डीएम लोगों को अवेकनिंग में। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक डीएम एनर्जी से ऑपरेट कर रहा है, वो है ही मैट्रिक्स में। ठीक है, वो है ही मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा वो ऑपरेट करता है, वो 3D की चीज़ों से ज़्यादा अटैच होता है। तो डीएम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है इस मैट्रिक्स से बाहर निकलना, बट स्टिल डिवाइन तो डिवाइन है, और डिवाइन को जिसकी अवेकनिंग करानी होती है वो डिवाइन करा लेते हैं। ये तो हो गया पहला टॉपिक। दूसरा, ट्विन फ्लेम्स जब आप अपनी अवेकनिंग में आते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भ्रम में डालने की कोशिश की जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो जब आप अपनी अवेकनिंग में आते हो, ठीक है, आप नए नए अवेकन हुए हो, आपको इतनी अवेयरनेस नहीं है, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो अभी इस डीप लेवल पे नहीं गई है कि आप चीज़ों को बियॉन्ड समझ सको। ठीक है, आप किसी भी चीज़ के पीछे क्या चल रहा है आप उसको समझ सको। तो यहाँ पे आपके चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जैसे जैसे आपके चक्रास इंपॉर्टेंट होंगे आप पर्दे के पीछे भी देख पाओगे।
कि ये इंसान जो बोल रहा है उसके पीछे का क्या मतलब है, उसकी एनर्जी क्या कह रही है। और एनर्जी बहुत मैटर करती है। मैं कहती हूँ सारा खेल ही आपकी एनर्जी का है, सारा खेल ही एनर्जी है। और इस अर्थ में या फिर दूसरे डायमेंशन में भी अगर आप जाओगे, सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है और वो है एनर्जी, ठीक है। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ आप लोगों को पता ही है, मैं क्या ही बोलूँ, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देना चाहती हूँ। एक YouTube चैनल है जो मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मुझे नहीं, वो जितनी भी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी हैं सबको टारगेट करने की कोशिश वहाँ पे की जा रही है, ठीक है। उनका कहना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो फेक होती है और ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो हमारे वेद पुराण और उपनिषदों में है ही नहीं, उसका कोई वर्णन ही नहीं है। तो इन मोहतरमा को पहले मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक सोल की जर्नी है और एक एक्सपीरियंस की जर्नी है, एक अवेकनिंग की जर्नी है, ठीक है। और आप एस्ट्रोलॉजी भी उठा के देख लो, वहाँ पे भी आपको ट्विन फ्लेम जर्नी का कोई वर्णन नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ कि मैं अपनी एनर्जी आपको यहाँ प्रूफ करने में लगाऊँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी एग्जिस्ट करती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एग्जिस्ट नहीं करती है। मुझे लगता है कोई मूर्ख ही होगा जो इन जैसे लोगों से बहस करेगा, ठीक है। ये जैसे लोग आते ही हैं आपको अवेकनिंग में बाधा डालने के लिए, ठीक है, आते ही आपकी एनर्जी को लो करने के लिए। देखो एनर्जी बहुत मैटर करती है, मैं आपको पहले से बता रही हूँ। ज्ञान तो रावण के पास भी बहुत सारा था, असुरों के पास भी बहुत ज्ञान था। तो ज्ञान होने का मतलब आप इम्पैथ हो, ठीक है, आप एक बहुत ओल्ड सोल हो, आप इम्पैथ सोल हो, ये नहीं होता, ठीक है। अगर आप ये प्रूफ ला के दे रहे हो कि आप ये देखो, आप ये वेद उठा के देखो, इसमें तो ट्विन फ्लेम जर्नी का कोई जिक्र ही नहीं है। अगर आप इन मूर्ख लोगों से अगर आप बहस करने उतरोगे ना, तो ये आपको ये तक कह देंगे कि राधा कृष्ण की जर्नी भी फेक है, शिव पार्वती कभी ट्विन फ्लेम्स थे ही नहीं। ये आपको ये तक प्रूफ करने में लग जाएंगे कि शिव पार्वती भी फेक हैं, राधा कृष्ण भी फेक हैं, ठीक है। तो इन जैसे लोगों से बहस करना मतलब अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारना और अपना ही सर दीवार में फोड़ना, ठीक है। अब जैसे कि मैंने रिसेंट में नोटिस किया कि 90% ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जो मुझसे रिलेट करते हैं, जिन्हें मेरी गाइडेंस पसंद आती है, जो अपनी जर्नी में हाई लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इक्के दुक्के 2-4 ऐसे बेवकूफ़ लोग आ जाते हैं जो नीचे आके कमेंट करते हैं कि तुम फेक हो, तुम्हारा चैनल फेक है, तुम्हारा कंटेंट फेक है। पता है मुझे हंसी आती है, मैं आपको सच बता रही हूँ। पहले तो मैं 1-2 बारी मैं ऐसे लोगों को डांट लगा देती थी, लेकिन अब मैं इन सब फालतू कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती। इवन मुझे हंसी आती है, और हंसी मुझे ये सोच कर आती है कि मैं मतलब अब मैं उस लेवल पे नहीं हूँ ना, मतलब मेरा वो जोन ही नहीं है कि मैं अपना लेवल डाउन करूं और ऐसे लोगों से आके मैं बहस करूं। मैं सीरियसली बता रही हूँ आपको भाई, जिसके अंदर इतना जिगरा है वो जा सकता है, मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मेरे पास फालतू की एनर्जी नहीं है, तो मैं नहीं जा सकती, और ये मेरी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो मतलब कि मैं अपना लेवल डाउन नहीं करना चाहती। और मुझे हंसी तो ये सोच कर आती है कि जब इन लोगों ने, इन जैसे लोगों ने जब भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा, शिव जी को नहीं छोड़ा, है ना, तो फिर हम तो भाई एक नॉर्मल इंसान है, हम किसी को क्या ही प्रूफ दे देंगे। और ऑब्वियस सी बात है, ट्विन फ्लेम जर्नी को वही समझ सकता है जो इस जर्नी को जी रहा है, जो इस जर्नी को एक्सपीरियंस कर रहा है। बाकी दुनिया के लिए ये बेवकूफ़ बातें हैं, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ओके। तो जिन लोगों को लगता है कि मैं फेक हूँ, मेरा चैनल फेक है, मेरा कंटेंट फेक है, मेरी जर्नी फेक है, मेरी अवेकनिंग फेक है, प्लीज़ यू कैन गो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे अपनी एग्जिस्टेंस शो करने की। यू कैन गो, यू कैन लीव। मतलब आपको क्रिटिसाइज़ भी करना है, फिर आके आपको मेरे कंटेंट में आके चेक भी करना है, फिर आपको मेरे वीडियोस भी सुनने हैं, आपको प्रॉपर नॉलेज भी लेनी है, फिर आप आके मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। क्या कर रहे हो भाई? जब आपको लग रहा है कि मैं इतनी फेक हूँ तो मुझे क्यों सुन रहे हो? मतलब हंसी आती मुझे ऐसे लोगों पे। वैसे तो खैर अभी तक मैं इन लोगों को इग्नोर करती आई थी, लेकिन मुझे लगा कि बोलना ज़रूरी है ना, क्योंकि आप कब तक चुप रहोगे? आप चुप रहते हो तो आप अपना थ्रोट चक्रा ब्लॉक करते हो, तो आपको अपना थ्रोट चक्रा भी बैलेंस रखना है। मैं कहती हूँ कि डिवाइन फेमिनिन इम्पैथ के लिए इम्पैथ रहो, ठीक है। और ये जो डार्क फोर्सेस हैं, जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जो ऐसी जो नेगेटिव एनर्जी है, इसके लिए आपको ज़ीरो एम्पैथी रखनी है। और ऐसे लोगों के लिए भी मेरी ज़ीरो एम्पैथी है। मैं ऐसे लोगों के बारे में घंटा कुछ नहीं सोचती, ठीक है। तो जिनको लगता है मेरी जर्नी फेक है, भाई जाओ, जो करना है करो, मेरे चैनल से दूर रहो। मैं यहाँ पे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी शेयर करती हूँ, अपनी अवेकनिंग के थ्रू, जो मैंने खुद फेस करा है, जो खुद मैंने इनोवक किया है, उसके ज़रिए मैं सिर्फ लोगों को हेल्प करती हूँ, ठीक है। तो मुझसे तो देखो सिर्फ वही लोग रिलेट कर पाएंगे जो एक्चुअल में ट्विन फ्लेम जर्नी को जी रहे हैं, जिनको एक्चुअल में पता है कि अवेकनिंग क्या होता है। और मुझे ऐसे मूर्ख लोगों पे हंसी भी आती है। खुद तो इनको ट्विन फ्लेम जर्नी मिली नहीं है, हो सकता है किसी कार्मिक से इनकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई हो, ठीक है, हो सकता है किसी कार्मिक ने इनका बुरी तरीके से काटा हो और अभी ये सोच रहे हैं कि लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी तो एकदम बेकार है, ट्विन फ्लेम जर्नी तो फेक है। ओ माय गॉड, फेक है ना, तो आप ये चैनल्स में क्यों भौंक रहे हो भाई? आप जाओ, करो अपना जो भी करना है, ठीक है। तो ये मेरा एग्रेशन नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने एग्रेशन दिखा रही हूँ, नो, मैं ऐसे बेवकूफ़ लोगों को आज इनडायरेक्टली जवाब दे रही हूँ। और सिर्फ इतना ही कह के आज मैं चुप हो जाऊँगी। इसके बाद मुझे इन जैसे
लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम्स, जब भी आपसे कोई कहे ना कि ये जर्नी फेक है, तुम झूठ हो, ज़रा अपने एक्सपीरियंस को नोटिस करना, ठीक है। ये जर्नी आप जी रहे हो, ये जर्नी किसी किताबों में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। बहुत सारा ज्ञान हमारे बीच में ऐसा है जो किताबों में नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। आपकी सोल एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो कोई भी फालतू इंसान अगर आपको ये बताने आए कि ये जर्नी गलत है, तुम गलत हो, तुम फेक हो, ऐसे लोगों से दूर से नमस्कार करो। उनको बोलो ठीक है भाई, तुम ही समझदार हो, ठीक है, तुम ही समझदार हो। मैं तो कहती हूँ मूर्खों से बहस करने से बेटर है अपना रास्ता आप चेंज कर लो, ठीक है। आप अपनी एनर्जी सेव करो, ओके। फिर एक लड़की ने आके मेरे चैनल के नीचे कमेंट किया कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी को लेकर बात करती हैं कि ऐसे मत बोलो, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। भाई आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता है? मतलब ये मजाक उड़ा रही थी बेसिकली एनर्जी का कि आपकी इतनी हीलिंग का क्या फ़ायदा जब आप लोग एनर्जी चिल्लाते रहते हो कि एनर्जी सेव करो, इनसे बात मत करो, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, कुछ चीज़ों को जवाब मत दो, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। देखो, सबसे पहला मैं आपको ना एक चीज़ बता देती हूँ। अगर आपने थोड़ी भी हीलिंग करी होती ना तो आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होता, ठीक है। और एनर्जी कोई फुल कंटेनर नहीं है कि मतलब अनलिमिटेड एनर्जी एक्सेस कहीं से चला आ रहा हो, ठीक है। एनर्जी मैटर करती है, ठीक है। खैर मैं ऐसे लोगों को, ऐसे बेवकूफ़ लोगों को मैं क्या ही ज्ञान दूँ, क्योंकि इतना तो कैपेसिटी मेरे अंदर भी नहीं है कि मैं हर क्रिटिसाइज़ का ऐसे ही मैं जवाब देती रहूँ, ठीक है। तो फिलहाल नेगेटिविटी को इग्नोर करते हुए, क्योंकि देखो एक चीज़ तो मैंने नोटिस किया है, आपकी एनर्जी बता देती है कि आप कौन हो, ठीक है। आप जितने भी ट्विन फ्लेम्स हो, मैं आपको बोल रही हूँ, आप किसी भी चैनल में जाके विजिट करोगे, तुरंत के तुरंत आपको चैनल की नेगेटिविटी एनर्जी आपको तुरंत फील होने लग जाएगी कि ये पर्सन क्या है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर लेने से इंसान समझदार नहीं हो जाता। एक पढ़ा लिखा इंसान भी अनपढ़ हो सकता है, ठीक है, और एक अनपढ़ इंसान भी समझदार हो सकता है। तो अगर आप लोग मुझे ऐसे प्रूफ ला के दे रहे हो कि देखो वेद में, पुराणों में ट्विन फ्लेम जर्नी का कोई जिक्र ही नहीं है, तो कहना क्या चाह रहे हो कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो मतलब फेक है? इतने सारे ट्विन फ्लेम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिस अवेकनिंग से, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से जो निकल रहे हैं, वो फेक है? हाँ, आपका एक कमेंट आके नीचे आके बोल देता है कि तुम फेक हो, तुम्हारा चैनल फेक है, तुम्हारी जर्नी फेक है, तो तुम्हारे कहने से क्या मतलब मेरी जर्नी फेक हो जाएगी? मतलब स्टुपिडिटी की भी हद होती है। खैर एनीवे, अब इस टॉपिक को मैं यहीं क्लोज करती हूँ, क्योंकि आई होप कि इन डार्क फोर्सेस की जो नज़र है ना वो हम पे 24 घंटे बनी रहती है। ये बहुत मेहनत करते हैं कि आपका चैनल बंद हो जाए, आपकी ग्रोथ रुक जाए, ठीक है, आप अपने सोल पर्पस से भटक जाओ, ये बहुत कोशिश करते हैं। तो फिलहाल ये जो मैं अभी जितना भी मैंने बोला है, ये सिर्फ आप लोगों को अवेयर करने के लिए बोला है। ट्विन फ्लेम्स, बी अवेयर, ऐसे फालतू और फेक लोगों से दूर रहो, ठीक है। और जब भी आपको कोई चिल्ला के बोले ना कि देखो वेद पुराणों को उठा के देखो, इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी का कोई जिक्र ही नहीं है, अवॉइड देम, ठीक है। ऐसे लोगों को कट करो, ऐसे लोगों की एनर्जी से कट हो जाओ, क्योंकि ये कल्प्रिट है और यही है इल्यूमिनेटी के मेंबर्स। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ठीक है। इनका मकसद है ट्विन फ्लेम्स को उनकी अवेकनिंग से दूर लेकर जाना, ओके। ये आपके अंदर डाउट, फियर जनरेट करेंगे। आपको इनके चैनल में हमेशा नेगेटिविटी मिलेगी, हमेशा ये ऐसे इसके स्क्रीनशॉट अपने चैनल में पोस्ट करेंगे जहाँ पे लोग इनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये लोगों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इनका फोकस ही रहता है नेगेटिविटी पे, और इसी वजह से ये सिर्फ अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और रही बात मेरा चैनल बंद होने के लिए, मेरे पे भी अटैक करने की कोशिश की गई है, इवन मेरे पे ब्लैक मैजिक करने की भी कोशिश की गई है। तो कल तक तो मैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रही थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि मुझ पे हुआ है ब्लैक मैजिक का अटैक, ठीक है। बट हूँ तो मैं डिवाइन प्रोटेक्शन में। तो ये जो ऐसी हरकतें करते हैं ना, मैं इनको बोलना चाहूँगी, एक नहीं तुम 10 बार मेरे पे ब्लैक मैजिक करके देख लो, मेरा तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। मैं तुम्हें ओपन चैलेंज कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं डिवाइन सपोर्ट में हूँ, मैं डिवाइन प्रोटेक्शन में हूँ, और जिसके साथ डिवाइन खड़ा होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ओके। चलो ठीक है, अभी टॉपिक यहीं ख़त्म। आज के बाद मैं इस टॉपिक में कोई बात नहीं करूँगी, ठीक है। अब मुझे कोई प्रूफ देना ही नहीं है किसी को कि ट्विन फ्लेम जर्नी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना ना माने। जिसको मैं रेजोनेट करती हूँ मुझे सुन सकता है, जिसको मैं रेजोनेट नहीं कर सकती हूँ कैन लीव, ठीक है। कोई फोर्स नहीं है आपको मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे फालतू के कमेंट्स अगर किसी ने किए कि तुम फेक हो, तुम्हारा चैनल फेक है, तुम्हारी जर्नी फेक है, तो फिर मैं ऐसे यूज़र को मैं रिपोर्ट मारूंगी, ठीक। ब्लॉक तो मैं कर ही देती हूँ ऐसे लोगों को, क्योंकि मुझे नेगेटिविटी अपने चैनल में पसंद नहीं है, ओके। एनीवे, कंटेंट बहुत सेंसिटिव हो रहा है, तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं, लीव, ओके। तो आज हम बात करने वाले थे मैट्रिक्स पे। तो ये मैट्रिक्स कुछ और नहीं है, ये मैट्रिक्स यही है, आपको माया जाल में फंसाने की कोशिश की जाती है ना। आपको बार बार लालच दिया जाता है। इल्यूमिनेटी क्या करता है? इल्यूमिनेटी आपको लालच देता है,
आप लोग पूछ रहे थे कि मैम इल्यूमिनेटी क्या है। इल्यूमिनेटी है, आप ये कह सकते हो कि लाइक जैसे कि आप सतयुग में जाओगे, त्रेता युग में जाओगे तो आपको राक्षस मिलेंगे और देवता मिलेंगे ना, उसी तरीके से कलयुग में जैसे कि इम्पैथ सोल है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ट्विन फ्लेम्स हैं, वो इम्पैथ हैं, स्टार सीड्स हैं, है ना, तो ये लाइट एनर्जीज हैं। इसके अपोजिट में जो डार्क एनर्जीज होती हैं लाइक इल्यूमिनेटी, ठीक है, वो डार्क एनर्जी है। तो उसका काम क्या होता है, उसका काम ही यही है आपको इस मैट्रिक्स में फंसा के रखना। आपको लगता होगा ना कि हमारी अवेकनिंग इतनी ज़्यादा पेनफुल क्यों है। कभी आपने सोचा कि जब आप अवेकनिंग में आते हो आपको इतना ज़्यादा पेन क्यों दिया जाता है अवेकनिंग में, डार्क नाइट ऑफ द सोल ट्रिगर्स, इतना ज़्यादा पेन क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा आपके अंदर ब्लॉकेजेस रहेंगे ना, उतना ही इंटेंस पेन आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी कर्मा साइकिल भी मैटर करती है, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ के भी कर्माज होते हैं, ओके। तो जितना ज़्यादा आप ये कह लो कि जितने ज़्यादा आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, आप उतना ज़्यादा आपको पेन दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप बीमार हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो डॉक्टर जब आपको इंजेक्शन देता है, आपको दवाएं देता है, तो जब वो दवा काम कर रही होती है ना, तो आपको उतना ही पेन होता है। लाइक वो दवा भी अगर आप खा रहे हो तो बहुत कड़वी लग रही होती है, समझ रहे? तो बस वही चीज़ है। इसीलिए अगर आपके अंदर इतने ब्लॉकेजेस ही ना हो तो डिवाइन को इतने ट्रिगर्स देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। आप बहुत आराम से इस अवेकनिंग से निकल जाओगे। लेकिन जितने ज़्यादा ब्लॉकेजेस उतनी ज़्यादा इंटेंस अवेकनिंग, उतना ज़्यादा इंटेंस पेन, ठीक है। तो बेसिकली हमें इस मैट्रिक्स से बाहर निकलना होता है। कभी आपने सोचा कि जैसे आप इस जर्नी में आते हो आप डिटैचमेंट सीखते हो, और इल्यूमिनेटी का काम है आपको अटैचमेंट में रखना, ठीक है। इल्यूमिनेटी एक डार्क फोर्स है, एक डार्क एनर्जी है, ओके। और इनके मेंबर्स हमारे आसपास हैं जो ये बताने में लगे हुए हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी फेक होती है। क्यों? क्योंकि भाई इनकी अवेकनिंग किसी कार्मिक के थ्रू हुई होगी, ये है तो खुद नहीं ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट। क्योंकि एक इम्पैथ सोल जो होता है ना, वो कभी भी इतनी नेगेटिविटी के साथ किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, ना ही वो अपने आप को इतना ज़्यादा खुद को सही साबित करने में लगा हुआ है कि लाइक मुझे देखो बाकी सब फेक है, मैं रियल हूँ। भाई अगर तुम इतने सच्चे होते हैं ना, तो तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती कि जस्ट लुक एट मी, मैं सही हूँ बाकी सब गलत हैं, ठीक है। यही प्रूफ करता है कि तुम एक डार्क एनर्जी हो तुम, ठीक है। मैं तुम्हारे मुंह पे बोल रही हूँ, तुम जो भी हो, तुम एक डार्क एनर्जी हो, तुम एक नेगेटिव एनर्जी हो, ठीक है। और अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं सही करी ना, तो मैं तो कुछ नहीं करने वाली, मैं तो भाई देख के इग्नोर कर दूंगी। डिवाइन देख रहे हैं और डिवाइन सबको उसका कर्मा देते हैं। तो मैं कर्मा पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हूँ, ठीक है। कर्मा में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो मैं लोगों को छोड़ देती हूँ उनका कर्मा साइकिल समझ के कि भाई ठीक है, जो जैसा कर रहा है उसको उसका कर्मा मिलेगा, ओके। लेकिन ट्विन फ्लेम्स आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। ये तो एक दो लोग हैं जिनका एग्जाम्पल मैंने दिया है, अभी हमारे बीच में ऐसे ढेरों लोग आएंगे। और जब आप अपनी सोल पर्पस में जाओगे तब आपको ऐसे लोग मिलेंगे। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं बचपन में तो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव थी कि शायद अगर मैंने हीलिंग ना कर रखी होती ना, तो ऐसे लोगों को शायद मैं हैंडल नहीं कर पाती। बट अभी मैं हैंडल कर पा रही हूँ। और शायद हमारी जो अवेकनिंग है और हमारी जो हीलिंग है वो इसीलिए होती है ताकि हम इन जैसे बेवकूफ़ लोगों को हैंडल कर पाएँ। क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी अवेकनिंग में आगे बढ़ोगे, अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ोगे, मिलेंगे आपको ऐसे लोग। आप अपने ही फील्ड में जाके देख लो, ठीक है। आप जिस भी फील्ड में हो, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, आप लोगों की बात कर रही हूँ, आप लोग अपने फील्ड में जाके देखो कि मिलेंगे आपको ऐसे लोग जो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, जो आपको आपका सोल पर्पस करने से रोकेंगे। मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और मुझे तो बिल्कुल हैरानी नहीं होती जब मैं ऐसे एग्जांपल्स देखती हूँ, या जब मेरे साथ कोई ऐसा कर रहा होता है ना, जब कोई मेरे चैनल पे आके फालतू के कमेंट्स कर रहा होता है, जब कोई मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है, जब कोई हमारी जर्नी पे सवाल उठा रहा होता है। मुझे सच बताऊँ तो मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है जब लोगों ने, ठीक है, हमारे भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा, उनका इतना अपमान किया, जब शिव जी का इतना अपमान हुआ, भाई हम तो एक नॉर्मल इंसान हैं, तो हम तो भाई बहुत नॉर्मल है ना। तो क्यों, ये सब तो होना बनता है। और वैसे भी जितनी ज़्यादा आप में चमक बढ़ती है ना, जितना ज़्यादा आप ग्लो करते हो ना, उतना ज़्यादा एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ठीक है। तो जब आप लोग अवेकनिंग में आते हो, हीलिंग में आते हो, तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा कि आप इन जैसे लोगों को हैंडल कर पाओ, ठीक है। और बाकी अपनी जर्नी का प्रूफ किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जर्नी आपकी है, आप जी रहे हो, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। आपके अंदर इतनी अवेयरनेस है। आपके डिवाइन बेवकूफ़ नहीं है जो दिन रात आपको एंजल नंबर सिखाते हैं, और जो दिन रात आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो सब गलत नहीं हो सकता। इसलिए ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है। ये बाहर की जो नॉइस है ना, ये 2-4 दिन में शांत हो जाएगी। तो बेटर है कि आप लोग अपने आप में फोकस करो, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स है ना, इससे बाहर निकलने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैट्रिक्स क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ठीक है, ईर्ष्या, अहंकार। तो ये जो 6 है ना, ये जो 6 तत्व मैंने आपको बताए हैं ना, ये क्या है? ये इल्यूमिनेटी का हथियार है, आप ये समझ सकते हो। इल्यूमिनेटी का यही हथियार है आपको मैट्रिक्स में फंसा के रखना।
काम, काम मतलब होता है आपका सेक्सुअल एनर्जी। मैं सेक्सुअल एनर्जी को गंदा नहीं कह रही, देखो कोई भी एनर्जी बहुत गंदी नहीं होती है, बट आप उसका यूज़ किस वे में कर रहे हो ना, वो डिपेंड करते हैं। अब जैसे कि सेक्स हो गया, ठीक है, आपकी कामोत्तेजना हो गई, ठीक है, तो ये गलत नहीं है ना, ये गलत नहीं है। ट्विन फ्लेम्स के बीच में भी फिजिकल इंटीमेसी होती है, ठीक है, बट वो एक अलग फॉर्म में होती है। तो आप किस एनर्जी का यूज़ किस फॉर्म में कर रहे हो ये मैटर करता है। अगर इस एनर्जी का यूज़ आप एडिक्शन के साथ कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक ब्लॉकेज बन सकता है। दूसरा आता है क्रोध। अब माँ काली ने भी क्रोध किया था, लेकिन किस लिए किया था, उन्हें भी गुस्सा आया था, उन्हें भी एंगर आया था, माँ काली को भी एंगर आया था, लेकिन उस जो क्रोध है उसका यूज़ उन्होंने कहाँ किया, असुरों को ख़त्म करने में किया। अब वही एक नॉर्मल इंसान है जो क्रोध करता रहता है बेमतलब में, तो अपनी एनर्जी का गलत यूज़ कर रहा है ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी एनर्जी कंप्लीटली रॉन्ग है, नो, बट आप उस एनर्जी का यूज़ कैसे कर रहे हो ये डिपेंड आप भी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि ये आपका लोभ हो गया, लालच, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि लग्जरियस लाइफ गलत है, नो, आप एक्सपीरियंस करो, ठीक है। आप इस वर्ल्ड में आए हो, आप यहाँ पे अपना सोल पर्पस करने आए हो। जैसे कि आप एक ट्रिप में जाते हो ना, तो उसी तरीके से आप इस 3D वर्ल्ड में आए हो, आप एक ट्रिप समझो इस वर्ल्ड को, ठीक है, कि हम एक ट्रिप में आए हैं और हम अपनी जर्नी को जीने आए हैं, अपना सोल पर्पस करने के लिए आए हैं, तो हम एंजॉय भी करेंगे, ओके, एंजॉय भी करेंगे, लेकिन अटैचमेंट के साथ नो अटैचमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर अटैचमेंट है तो मोह में फंस जाओगे, फिर मोक्ष को प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि जब आप मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ते हो ना, तो वहाँ पे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। पहला, आपको किसी भी चीज़ से कोई लोभ, मोह, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपके डिवाइन के साथ में आपकी मर्जिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आपको मोक्ष तक जाने में कोई नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम क्या आती है ना कि लोग इस मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, लोग इस मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, ठीक है। और ये मोह माया का जाल क्या है, इसने उससे शादी क्यों कर ली, ये मेरे साथ क्यों नहीं है, ऐसा क्या करूँगी मेरे टाइम पे मेरी ज़िंदगी में रिटर्न आ जाए, ये सब अटैचमेंट है। क्योंकि जब सच्चा प्यार होता है ना तो वो किसी को बांध के नहीं रखता, वो अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब मोह होता है, अब आप लोग मुझसे सवाल कर दो कि मैम आप कहती हो कि अनकंडीशनल लव करो, अटैचमेंट छोड़ दो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहला अटैचमेंट क्या है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने डीएम के साथ यूनियन में हो, फॉर एग्जांपल, ओके। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका डीएम 2-3 दिन से गायब है, ठीक है। अगर आपको कंसर्न है कि हाँ वो पर्सन ठीक है कि नहीं है, ओके, देन ओके, वो अटैचमेंट नहीं है। लेकिन अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका ट्विन फ्लेम 2-3 दिन से आपका मैसेजेस नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता है कि हाँ वो ठीक है, सिक्योर है, बस अपनी लाइफ में बिजी है। अब आप यहाँ पे पैनिक करने लग जाओगे। अगर अटैचमेंट है तो आप पैनिक करोगे, उसने मुझे अटेंशन क्यों नहीं दी, उसने मुझे कॉल मैसेजेस क्यों नहीं किए, उसको मेरी फिक्र नहीं है, उसने मुझसे बात क्यों नहीं करी, उसने मुझे मैसेजेस क्यों नहीं किए। हाँ, अब उसके मैसेज कॉल नहीं आ रहे हैं तो आपका यहाँ पे खाना पीना सब बर्बाद हो रखा है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, अपना काम नहीं कर पा रहे हो। ये है अटैचमेंट जो आपको बांध के रखता है, इसको ख़त्म करना है। अब लव क्या है, लव को ज़रा समझो। आप लोग यूनियन में हो, आपके डीएम ने आपको बस एक बात बोली कि हाँ मैं थोड़ा सा बिजी हूँ 2-3 दिन। अब यहाँ पे आप एकदम नॉर्मल हो, ठीक है, बंदा अपने आप में बिजी है, ओके, मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रही हूँ, वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम तो साथ ही हैं, हम तो लव में हैं, हम तो साथ ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप उसके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हैं देखने के लिए कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। उसका फोकस, आपका फोकस उस पर नहीं है, ठीक है, आपका फोकस आप पर है। लेकिन आप ट्रस्ट के साथ में हो, आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन है, एक दूसरे के लिए ट्रस्ट भी है, सब कुछ है, ओके, और आपका फोकस आप पर है। इसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव। तो जब मैं बात करती हूँ कि अटैचमेंट खत्म करना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग लव खत्म कर लो, नो। अटैचमेंट खत्म करनी है ना, लव को लेकर आना है, अनकंडीशनल लव को मैनिफेस्ट करना है, अटैचमेंट को ख़त्म करना पड़ेगा। और अगर आप इस संसार में किसी भी चीज़ से अटैच हो, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके डीएम ही क्यों ना हो, तब तक उस चीज़ को लेकर ट्रिगर्स 100% मिलेंगे। इस जर्नी में आपको डिटैचमेंट सिखाया जाता है। आपको हर इंसान से प्यार करना है, अनकंडीशनल लव करना है, उनको सपोर्ट भी करना है, लेकिन डिटैचमेंट के साथ में करना है। अदरवाइज़ अगर आप अटैच हो तो फिर आप मोह में फंसे हुए हो, है ना। तो यही सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स जो टॉपिक है बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ, ये जो 3D वर्ल्ड है, यहाँ पे जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं कि लड़कियों की शादी सेज में हो जानी चाहिए, लड़कियां ही ससुराल जानी चाहिए, और लड़के और पैट्रियार्की सिस्टम, ये सारा रूल्स इल्यूमिनेटीज़ ने बना के रखा हुआ है। मैं आपको पहले भी बता रही हूँ। और ये इल्यूमिनेटी जो है, यही 3D को कंट्रोल कर रहा है, ये इस मैट्रिक्स को कंट्रोल कर रहा है।
ये आपके अंदर फियर डेवलप करता है, आपके अंदर डाउट क्रिएट करता है, ठीक है। आपकी जर्नी को लेकर डाउट क्रिएट करेगा, आपके अंदर फियर डालने की कोशिश करेगा। इल्यूमिनेटी का जो सबसे पावरफुल हथियार कह लो वो है फियर, डाउट, गिल्ट, शेम, काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये सारी चीज़ें इल्यूमिनेटी का हथियार है, और जो इस चीज़ से निकल गया वो मैट्रिक्स से बाहर निकल गया, समझे। और मैट्रिक्स से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी ट्विन फ्लेम्स मैं आप सबको बोल रही हूँ, मैट्रिक्स से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी आपको इन सब एरियाज में काम करना पड़ेगा, और इसी को बोलते हैं अवेकनिंग, समझे। इसी को हम अवेकनिंग बोलते हैं। तो कल को कोई भी मूर्ख इंसान आपसे आकर ये कहता है कि मुझे प्रूफ दो कि तुम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो सीधे बोलो खुद से, मुझे किसी को वैलिडेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जर्नी को जी रही हूँ, मैं जर्नी को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मेरे जैसे ढेरों ट्विन फ्लेम्स हैं जो जर्नी को जी रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और इतने सारे लोग एक साथ मूर्ख तो नहीं हो सकते। तो जो सवाल कर रहा है, मुझे लगता है उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है ना। तो बेटर है ट्विन फ्लेम्स, आप लोग प्लीज़ अपनी अवेकनिंग पे फोकस करो, अपनी जर्नी पे फोकस करो, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स है इससे बाहर निकलो। आप लोगों को लगता है कि 3D में जो हो रहा है वही रियल है। नो, 3D इज़ जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ 5D, ठीक है। 3D जो है वो 5D का रिफ्लेक्शन है। 5D में जो हो रहा है वो 3D में आपको उसका ब्लूप्रिंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और डिवाइन हमेशा कहते हैं आप इनर वर्क करो, आप अपनी हीलिंग करो, आप अपने 5D के स्टेट को चेंज करो, आपका जो 3D है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अपनी हीलिंग करो, अपनी कर्मा साइकिल पे फोकस करो, दैट्स मीन कि आपको अपनी उस रियलिटी को चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। आप 5D में हीलिंग करो, 3D में तो उसका रिफ्लेक्शन आपको खुद ही दिख जाएगा। इस मैट्रिक्स से बाहर निकलो। जिन लोगों को भी समझना है कि इल्यूमिनेटी क्या है, मैट्रिक्स क्या है, इस बारे में मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। ओके, जब मैं आप लोगों से बात करने बैठती हूँ मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता, क्योंकि मैं कभी भी कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठती। अंदर से जो डिवाइन गाइडेंस फ्लो हो रही होती है मैं आपको वही देती हूँ। और लास्ट में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपनी जर्नी का प्रूफ किसी और को देने के लिए। ये लाइफ आपकी है, जर्नी आपकी है। तो जितना ज़्यादा फोकस अंदर रखोगे, बाहर के नॉइज़ से हटाकर, उतना ज़्यादा अपनी जर्नी में ग्रो करोगे। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको भटकाने के लिए तो बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, हमारे आसपास बहुत सारी डार्क एनर्जीज़ हैं। और जब आपके सामने कोई ऐसी फालतू की बकवास करे कि देखो वेद उपनिषद देख लो, यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी का कोई जिक्र नहीं है, हमेशा याद रखना, ज्ञान तो रावण को भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसकी एनर्जी कैसी थी। और एनर्जी मैटर करती है, एनर्जी ही मैटर करती है। आपके अंदर कितना भी ज्ञान है, लेकिन अगर आपकी आदतें, आपकी एनर्जी असुरी है, आप असुरी शक्तियों से आप ऑपरेट कर रहे हो, तो आपके अंदर कितना भी नॉलेज है, आप किसी भी चीज़ का कितना भी ज़्यादा आप किताबें उठा के देख लो, कितना भी शास्त्र पढ़ लो, आप वही के वही रहोगे। आप नेगेटिव हो तो आप नेगेटिव ही रहोगे। और एनर्जी बहुत मैटर करती है, एनर्जी का ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब भी आपसे कोई इंसान अपना ज्ञान बिखेरे ना कि देखो मुझे तो इतना शास्त्रों का नॉलेज है, आप उसकी एनर्जी पिक करने की कोशिश करना, उसके ज्ञान को भगाओ। अभी आप नॉलेज को हटाओ, एनर्जी को महसूस करो, उस इंसान की एनर्जी क्या कहती है, ठीक है। अगर वो दूसरों को नीचा ही दिखाया जा रहा है खुद को ऊपर उठाने के लिए, तो आप समझ सकते हो कि वो कितना नीचे है ना। और सच्चाई को कभी भी अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सच्चाई विजिबल होती है। सन कभी किसी को बताने के लिए नहीं जाता कि देखो देखो सी मी, आई एम सन, देखो मेरी लाइट देखो। नो ब्रो, सन कभी बताने नहीं चाहता कि लुक एट मी, आई एम द सन, लुक एट माई एनर्जी, है ना। सन कभी बताने नहीं जाता, सन खुद चमकता है और उसका जो प्रकाश है वो खुद लोगों को दिखता है। तो ये जो अब महान लोग अपने आप को जो प्रूफ देने में लगे हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ये सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन है जो अपने चैनल्स में निकाल रहे हैं। इनकी अपनी लाइफ में मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ा ट्रॉमा हो रखा है, उस ट्रॉमा को ये इस तरीके से रिलीज़ करते हैं कि अपने चक्कर में ये दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा इनके पास और कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। ये जाएंगे चैट जीपीटी करेंगे, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डाल देंगे। इसके अलावा इनके पास खुद का ना तो कोई विजडम है, ना तो खुद का कोई नॉलेज है, और ये ज़्यादा दिन तक टिकते भी नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ ना, ये इनका जो नॉइस होता है ना, ये 2 4 6 दिन बस इतना ही है। इसके बाद ये खुद ही या तो चुप हो जाएंगे या फिर ये अपनी किसी अलग कार्मिक लेसन में आगे बढ़ जाएंगे। तो बेटर है, इनको सुनने से बेटर अपनी इनर वॉइस को सुनो कि आप इस जर्नी को एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप ये जर्नी जी रहे हो, तो आपसे बेटर आपकी जर्नी के बारे में कोई भी नहीं जानता। तो जब भी कल को कोई आपसे प्रूफ मांगने आता है ना, ऐसे इंसान को धक्का देके अपनी लाइफ से बाहर निकालो। आपको किसी को भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि आप इस जर्नी में हो कि नहीं हो। आपको पता है कि आप हो, अपना इनर वर्क करो शांति से, और ऐसे स्टूपिड लोगों को आप जितना हो सके उतना इग्नोर करने की कोशिश करो,
ठीक है। और इन लोगों पे जितनी बात मुझे आज करनी थी मैंने कर ली। नेक्स्ट टाइम से मैं इन लोगों के बारे में बात करने से बेटर है मैं आप लोगों को कोई एक यूज़फुल नॉलेजफुल वीडियो बना के डाल दूँ, जिससे आपकी अवेकनिंग में आप लोगों को हेल्प हो सके, ठीक है। और लास्ट में बस इतना ही कि जो इस जर्नी को जी रहा है उसको पता है जर्नी फेक है कि रियल है। इसके अलावा आपको किसी को भी कोई वैलिडेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना ही आपको किसी को कोई प्रूफ देने की ज़रूरत है। आपको पता है कि आप क्या हो, दैट्स इट। ओके, चलो ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अब हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो मैट्रिक्स है। और इसमें जो मैंने आपको कई चीज़ें बताई हैं ना, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या जो भी है, इससे ओवरकम कैसे करना है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। और बिल्कुल उसी मेथड से पेन और कॉपी लेकर मैं आप लोगों को समझाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को मेरा वो मेथड समझाने का बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को ऐसे समझाने में कि देखो इस चीज़ को ऐसे हील करो, है ना। तो जितना आप लोगों को मेरी वीडियोस में मज़ा आता है उतना ज़्यादा मुझे आपको समझाने में भी मज़ा आता है ना। तो चलो ठीक है, कल के वीडियो में हम अब किसी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगी इस मैट्रिक्स के जाल से आप कैसे बाहर निकल सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।